आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है ये बेहद ही खास विषय है और बेहद ही हैरान करने वाली विषय है। ये विषय प्राण सूखने लगा, सांसें फूलने लगी। आखिरकार ये विषय को सुनते ही लोग भयभीत हो जाएंगे कि आखिरकार प्राण सूखने लगा, सांसें फूलने लगी, ये कैसी विषय है। आँख और मुंह बंद होने लगा। 16 अमावस्या में प्राण चली जाएगी। अपनी आंखों से देख लो अपनी हालात। आखिरकार ये क्या हालात दिखाना चाहता है और क्यों प्राण सूखने लगा है, सांसें फूलने लगी है, आंख और मुंह क्यों बंद होने लगा है। आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन काल की सभी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आप काफ़ी समय से परेशान हैं, हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में आप बेहद ही परेशान हैं। शरीर में जब कष्ट आने लगता है तो ना जाने कितनी कष्ट एक बार में आकर खड़ी हो जाती है। बहुत मुश्किल के बाद आप एक कष्ट को निकालते हो, तब तक दूसरी कष्ट दरवाजे पे इंतजार कर रही होती है और वे अचानक प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे ना जाने कि आपके शरीर में कितनी कष्ट है और कितनी परेशानियां हैं। और कोई छोटी परेशानियां और कोई छोटी बीमारी नहीं मेरे मित्रों, ये बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़े कष्ट आपके शरीर में है। अगर आप अपने कष्टों के बारे में जानने लगेंगे तो जानते जानते सुबह हो जाएगा, फिर भी आपके कष्ट नहीं रुकेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या की विशेष कृपा इस कार्यक्रम में बनी हुई मेरे मित्रों। इसे आपकी कुंडली से इसे तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद इसे माता कामाख्या, काल भैरव, पाताल भैरवी, 64 योगिनी की मालकिन माता काली के दरबार में इसे सिद्धि की जाती है कई साधु संतों के द्वारा। फिर आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ और हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। मेरे द्वारा जो भी भविष्यवाणी की जाती है वो एकदम सटीक होती है। और जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो इसे फॉलो किए हैं, आप एक बार उनसे पूछिए कि उनके जीवन में जितनी परेशानियाँ थी वे समाप्त हुई या नहीं। तो इसलिए मेरे मित्रों, कि आप भी इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन में जो परेशानी गुजर रही है, जो तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका जो गुजर रहे हैं इन चीज़ों से, वे सभी कट जाएगा। जो मानसिक रूप से परेशान है, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी समय पागल होकर घर से निकल जाओगे, या फिर रात को सोते हो और जैसे सुबह जगते हो आपका सर भारी लगता है कोई सर पे चढ़कर बैठ गया है। आपको लगता है इस घर को छोड़कर भाग जाए, लेकिन आप कहीं अगर भाग कर भी जाते हो तो ये वहाँ भी पीछे पीछे चला जाता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, तुम्हारे परिवार संकट में है और तुम्हारे परिवार के ऊपर बार बार मारण क्रिया किया जा रहा है। अब ये मारण क्रिया कौन कर रहा है ये आपको तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बस बताऊंगा। व्यक्तिगत जिसको जानना है वे दिए गए नंबर पे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा उसे तुरंत ही बता दी जाएगी। नंबर है 9934 78 90 24, यानी 9934789024। इस नंबर पे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना मेरे मित्रों। मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी और उस दुश्मन का नाम भी बता दिया जाएगा जिन्होंने तुम्हारे ऊपर बार बार मारण क्रिया किया जा रहा है और हमेशा तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड मिला है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में एक साल में 4 या 5 मृत्यु हो जाती है और वे बेहद परेशान हैं। न जाने कितनी सारे तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रियाएं घर पे हुई है, कितने मौलाना, ओझा और पुरोहितों और देवी देवताओं का दुष्प्रभाव आपके जीवन काल और आपके परिवार में है, कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बीमारी से थोड़ी सी ठीक होते हो और मृत्यु का डर सताने लगता है। आपको एहसास होता है कि परिवार से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
शरीर से, घर से, बच्चों से भयंकर बदबू आती है। और जैसे ही आप इस कार्यक्रम को देखना बंद कर देते हैं, ये पुनः आ जाता है, क्योंकि आपके शरीर, बच्चों के शरीर और घर से या घर के आसपास से इतनी भयंकर बदबू आती है कि अगर कोई आपके आसपास रहेगा तो वो सूंघते ही मर जाएगा मेरे मित्रों। तो ये आपकी नहीं, ये शैतान की हरकतें हैं। ये शैतान जैसे मलेच्छ गंध करता है, वैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करके ये गंध कराता है और ये सभी पे खेलता है, कभी आप पे, कभी आपके बच्चों पे, कभी घर परिवार पे, सभी को ये परेशान करता है। मृत्यु कष्ट हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के करीब रहता है, यानी कि आपके आसपास हमेशा मृत्यु कष्ट घेर कर रखती है। आप कहीं जाते हैं तो ये मृत्यु कष्ट साथ ही चलता है। समय मिलते ही ये किसी को भी मार गिराएगा, चाहे वे गाड़ी में धकेल देगा, या आप गाड़ी चलाते नींद लग जाती है, सो जाओगे, या किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। इसलिए मृत्यु का डर हमेशा सताता है और ये कष्ट हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के एकदम नज़दीक, एकदम करीब, एकदम पास में रहता है। हमेशा भय सताता है कि किसी भी समय अकाल मृत्यु हो जाएगा। सब लोग कहते हैं कि तुम नाटक करते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर बीत रहा है तो तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तुम्हें हर जगह सर्टिफिकेट दिलाऊंगा कि तुम कष्ट में हो। तुम्हें कोई अगर नाटक कहता है तो सीधे हमें फ़ोन करना। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। बिना हिचकिचाए आप जान सकते हैं मेरे मित्रों। आप जान लें, उसके बाद आप कहीं से अपना ठीक कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अवश्य जान लें मेरे मित्रों कि दिक्कत क्या है। अगर आप अनजाने में रहेंगे तो ना जाने की कितनी सारी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए जीवन तो बिता ही रहे हो, आगे चलकर और भी कष्टदायक आपका जीवन हो जाएगा। तो मित्रों, ये कष्ट भयंकर रूपों में आपके ऊपर सवार हो जाती है, लेकिन यही आपके परिवार या घर वाले लोग कहते हैं कि तुम नाटक करते हो, तुम्हारा वहम है। ये सब नहीं होता है भूत प्रेत, लेकिन तुम्हें बीत रहा है बेटा, तुम्हें भली भांति पता है। कोई भी तुम्हारा कहना नहीं मानता है, सब तुम्हारा मजाक उड़ाता है कि तुम्हारा वहम है, तुम डर रहे हो, लेकिन तुम्हें बीत रही है ये परेशानी तो तुम्हें पता है। गंदी तुम्हारी प्राण खींचता है, ये जो गंदगी है ये तुम्हारी प्राण को खींचता है, और सर की यानी माथे की ओर से ये आपके प्राण को खींचता है। जब ये प्राण खींचता है तो तुम्हें भयंकर कष्ट होती है, पागलपन जैसे लगने लगता है। माथे की एक तरफ की नसें टेढ़ी हो जाती है या दर्द करने लगता है, गर्दन में ठन आ जाती है। ये भयंकर परेशान कर रही है मेरे मित्रों। हर चीज़ का एहसास हो जाता है। कोई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करता है, या घर के आसपास कोई रहता है, या तुमसे कोई बातें करने का प्रयास करता है, या तुम्हारे शरीर का कोई अंग को अगर छूता है तो तुमको एहसास हो जाता है कि कोई तुम्हें छू रहा है। मित्रों, तुम्हें सपने और हकीकत दोनों समय ये परेशान करता है। सपने और हकीकत दोनों समय ये परेशान करता है तुम्हें मेरे मित्रों। कभी कभी सामने बात करने को खड़ा हो जाता है, या जब तुम सोते हो तो तुम्हारे पास में आकर सो जाता है। सपने में वो आत्मा धीरे धीरे आता है और तुम्हें कष्ट देने लगता है, परेशान करने लगता है, तुम्हारे अंगों को छूने लगता है, तुम्हारे पास सो जाता है, गलत हरकतें करने लगता है। ये मेरे मित्रों, तुम्हें कहता है साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोलता है कि तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगा, तो मेरे साथ चल। सपने में वो आत्मा धीरे धीरे करीब आता है और रात भर तुम्हें सोने नहीं देता है, रात भर नींद नहीं आती है तुम्हें। सपने ही सपनों की दुनिया में बसे हो और सपनों की वजह से ही बेहद ही परेशान हो। तो मित्रों, आत्महत्या कराने का मन में डालता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई देवी देवता या कोई सही इंसान नहीं बना है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, पंखे से लटक जाऊं, जहर खा लूं, या कुएं में कूद कर जान दे दूं, या ट्रेन के सामने कट जाऊं। ऐसा आपको फील होता है कि अब आपको लगता है कि हमारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं है उसका रोशनानंद महाराज सहारा है, ये सन्यासी बाबा सहारा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैंने नंबर दे रखा है, आप अवश्य कॉल या मैसेज करके झाड़ा लगवा सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और उन प्रेतों से कह देना कि रोशनानंद महाराज जो भूतों के पिताजी है, एक बार उनसे मुलाकात करो, एक बार उनसे मुलाकात करो, हमें क्या परेशान करते हो, एक बार रोशनानंद महाराज के नाम उसे अवश्य दो, ताकि उनके जीवन में जो भय का माहौल है वह सीधे दौड़ते मेरे पास चला आएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी आपको भय या परेशान लगे, आप इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देना और ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज को याद करना मेरे मित्रों, ताकि आपके जीवन की सभी काल कष्ट और सभी परेशानियां समाप्त हो सके। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है, क्योंकि निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क किसी भी प्रकार की कोई राशि कोई चार्ज नहीं ली जाती है। आपका सेवा ही हमारा लक्ष्य है। आप चिंता मत करो मेरे मित्रों, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अद्भुत खेल आपके जीवन काल में काफ़ी समय से खेल रहा है। जब भी तुम बाहर निकलते हो, एक पक्षी तुम्हारा पीछा करता है, चाहे वे चील रहे, कौवे रहे या मक्खी रहे या फिर कबूतर या कोई भी अन्य पक्षी रहे। जब भी तुम बाहर निकलते हो घर से कहीं जाने के लिए, तो एक पक्षी तुम्हारा पीछा करता है और तुम भयंकर भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो कि आखिरकार ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है, क्या इनके साथ परेशानी है। और उनके बाद हाथ पैरों में सूजन होने लगता है, आपके रोम रोम खड़ा होने लगता है, क्योंकि रात भर जो सोने नहीं देता है, आप काफ़ी भयभीत रहते हो, डर जाते हो। और यह हकीकत में ये प्रेत है, यह हमेशा आपका पीछा करता है। और उनके बाद से हाथ पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है मेरे मित्रों, मृत्यु से भय लग रहा है, घुटनों में लगता है कि मवात भरा है, पस भरा है, हार्ट में स्वेलिंग हो रही है, चलते चलते थक जाते हो, क्या थोड़ी सी चल लेते हो, आप काफ़ी थक जाते हो मेरे मित्रों। आपकी सांस फूलने लगी है, पेशाब की नली सिकुड़ रही है, पेशाब कम आती है रास्ते में, बिना वजह की रुलाती है, और तुम्हें ये प्रेत चप्पल दिखाकर निकल जाती है। कोई वजह नहीं रहती है, फिर भी तुम रोने लगते हो, परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो, बेवजह की आंख से आंसू आने लगती है मेरे मित्रों, और आपकी सांसें फूल जाती है, हार्ट अटैक के करीब आ जाते हो, आप चलते चलते थक जाते हो, घुटनों में दर्द रहता है मेरे मित्रों, सबसे अधिक कमर, पेट और माथे को जकड़ता है। तो मित्रों, ये हालात आपके जीवन काल में घटित हो रही है, और इनके साथ साथ बड़ी से बड़ी बीमारी आ रही है। इसलिए आपको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, चाहे कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी हो, झाड़ा लगाते ही ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, ना दवा ना दुआ, सीधा इलाज मेरे मित्रों, बिल्कुल नहीं डरना है। अब हम बात करेंगे आज के बाद का कैसा समय रहेगा आपके जीवन काल में। आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है, क्योंकि दुश्मन आपका हमेशा पीछा कर रहा है, समय मिलते ही आप पे घात करेगा। इसलिए दुश्मनों से और आप अपनों से सावधान रहना, अन्यथा आपका जीवन किसी भी समय नरक में बदल जाएगा मेरे मित्रों। कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ हैं, वह शक्ति कहता है कि तुम परिवार को छोड़ दो, तुम सिर्फ हमसे बात करो, हमारी पूजा करो, और ये कहते ही धीरे धीरे तुम्हारा परिवार उजड़ता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है, करीब करीब तुम्हारा परिवार बिखर गया। लेकिन आज और इसी समय से कट जाएगा, आशीर्वाद है, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस महीने की बाद से, यानी जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए आप अपनों प्राय से सावधान रहना, वाहन चलाते समय सावधान रहना, किसी का दिया हुआ भूल कर भी मत खाना, अन्यथा तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा मेरे मित्रों। तो इन बातों को विशेष ख्याल रखना है। लोग आपको तड़पाएंगे, आपके पैसे बर्बाद कराएंगे, धन संपत्ति बर्बाद कराएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना, पति पत्नी में कलेश होगा और गृहस्थ जीवन आपका उजड़ जाएगा। इसलिए अगर पत्नी कुछ बोलती है तो आप चुप हो जाना, और अगर आपको कोई कहता है, पति कहता है, तो चुप हो जाना मेरे मित्रों। यानी दोनों पति पत्नी में से एक कोई डाउन हो जाना, नहीं तो आपका गृहस्थ जीवन टूटना तय है, कोई नहीं रोक सकेगा। तो इन बातों को आप विशेष कर ध्यान रखना। बाहर के खाना खाने से बचें मेरे मित्रों, अन्यथा
नई बीमारी आने का संदेशा है। किसी भी समय नई बीमारी आपके जीवन काल में आ सकती है। बच्चों का विशेष ख्याल रखें। जो अनमैरिड हैं वे खुद का ख्याल रखें मेरे मित्रों। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से दूर रहना है। ये जीवन आपका खराब करेगा, क्योंकि दुश्मन हमेशा पीछे पड़ा हुआ है और आज नहीं, एक लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है। आपके पितर, आपके कुलदेवी भी आपके घर से गायब हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि अपना जीवन की रक्षा स्वयं करना मेरे मित्रों, और महाकाल की पूजा अवश्य करना। सोमवार को अवश्य कच्चा दूध महादेव के ऊपर अर्पित करना और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना मेरे मित्रों। और सुबह सोकर उठे हुए तो एक बार ये सन्यासी बाबा का नाम अवश्य लेना। आपके जीवन की सभी परेशानियां छूमंतर हो जाएगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर सुखी संपन्न रहना है तो प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को उदय से पहले आप अपना बिस्तर छोड़ दें। अगर आप अपना बिस्तर नहीं छोड़ते हैं तो आप गरीब हो जाओगे। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, क्योंकि यही भगवान सूर्यदेव महाराज आपके जीवन के लिए वरदान साबित होगा। और माता कामाख्या, इन दो को मत छोड़ना। और तांबे के लोटे से एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित कर देना मेरे मित्रों। आपके जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाएगी देखते देखते। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों।